What's up everyone? Welcome back to my channel. This is another episode on issue of share. इस एपिसोड का स्पेशलिटी है, इस एपिसोड में जो हम डिस्कस करेंगे तो एग्जाम में आता है या अगर आप डिग्री में जब आप डिग्री में पढ़ाई करोगे ये भी कभी कभी चाहिए होता, दैट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर। इस एपिसोड का हमारा जो मेन मुद्दा है दैट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, कब उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसका मतलब जानना लेंगे कैसे हम समझाएंगे। पहली है फॉर फीचर ऑफ शेयर। ये फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या है? फॉर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर। क्या है फॉर फीचर ऑफ शेयर में मतलब का कैंसिलेशन ऑफ शेयर, शेयर कैंसिल। ये शेयर कैंसिल कब होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट पुटिंग वन एग्जाम्पल। मान लो किसी कंपनी ने ABC कंपनी ने एडवर्टाइज दिया, कंपनी के पास 1000 इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ ₹10 each। अगर किसी को खरीदना है तो यू कैन बाय द शेयर ऑन द बेसिस ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट। दैट इज पहला जो हमारा होता है एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन कॉल मनी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हुआ। मान लो यहाँ पे ABC ये खरीदेगा, ABC कंपनी से पुष्पा खरीदेगा 1000 शेयर खरीदेंगे 10 करके। तो लेकिन ABC कंपनी ने बोला अच्छा ठीक है आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, लेकिन इस इंस्टॉलमेंट का इस बेसिस से देना होगा 5, 3, 2 करके। टोटल 10 देंगे, लेकिन एक साथ हमें तो पता है एक साथ नहीं देंगे। अगर और एक कंडीशन लगा है, अगर आपने पैसा नहीं दिया किसी इंस्टॉलमेंट में, मान लो एप्लीकेशन में पैसा दे दिया, अलॉटमेंट में दे दिया, कॉल मनी में नहीं दिया, या एप्लीकेशन में दे दिया, अलॉटमेंट में नहीं दिया, या कॉल मनी में नहीं दिया, इस टाइम ये जो हमारा जो बीच एग्रीमेंट होगा ये कैंसिल हो जाएगा। किसके साथ किसका एग्रीमेंट हो रहा है? जब कंपनी के साथ जो सब्सक्राइबर पुष्पा मतलब ABC कंपनी के साथ किसका दैट इज ABC कंपनी के साथ किसका एग्रीमेंट हो रहा है? पुष्पा मतलब जो सब्सक्राइब करेंगे, जो शेयर सब्सक्राइब करेंगे उसका एक एग्रीमेंट होगा। इस बेसिस में पैसा देना है। अगर यहाँ पे इस एग्रीमेंट पे ऐसा भी होगा, मतलब बोला जाएगा अगर किसी इंस्टॉलमेंट में आप पैसा नहीं दिया तो जिस मतलब मान लो आउट ऑफ 1000 किसी एक इंस्टॉलमेंट में 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो जितना शेयर का पैसा आप नहीं दोगे तो इस शेयर का एग्रीमेंट आपसे कैंसिल हो जाएगा। इस बेटर टू से इस शेयर का ओनरशिप आपको नहीं मिलेगा। मतलब हम जब थोड़ा और इजी तरह से समझा देते, ABC पुष्पा ने ABC कंपनी को 1005 करके दे दिया। ठीक है, 1000 यहाँ पे 3 करके दे दिया, लेकिन जब कॉल मनी का फर्स्ट एंड फाइनल का बारी आया, जब इसका टाइम आया तो इसमें 100 शेयर नहीं दिया। समझ में आ रहा है? 1000 10 करके आउट ऑफ दैट ये यहाँ पे दे दिया, पूरा यहाँ पे एप्लीकेशन में पैसा दे दिया, अलॉटमेंट में पैसा दे दिया, लेकिन कॉल मनी में आउट ऑफ 1000 100 शेयर नहीं दिया। कितना नहीं दिया? 100 शेयर नहीं दिया। तो उसका मतलब तो यहाँ पे पहले एग्रीमेंट में बोला गया कि जो भी जिसका भी एग्रीमेंट में आप पैसा नहीं दोगे, जितना शेयर का पैसा नहीं दोगे आपको इतना का ओनरशिप नहीं मिलेगा, या इस 100 के शेयर का एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। आर गेटिंग द पॉइंट? तो जब ये सब पैसा पेमेंट हो जाएगा, जब ABC कंपनी पुष्पा को सर्टिफिकेट इशू करेंगे, इस टाइम 1000 शेयर का सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। उसको कितने का होगा? उसको 900 शेयर का सर्टिफिकेट इशू होगा, क्योंकि आउट ऑफ 1000 यहाँ पे 100 शेयर का नहीं दिया। अभी दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, ये जो यहाँ पे मान लो 1000 करके यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे 100 नहीं दिया, मतलब क्या है? यहाँ पे 900 तो दिया है, लेकिन इस 100 का पैसा एप्लीकेशन में दिया, इस 100 का पैसा अलॉटमेंट पे दिया। ये तो सही है ना? ये 100 का पैसा एप्लीकेशन में दिया इसलिए तो फुल यहाँ पे फुल पैसा दिया, यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन कॉल दे पाया। जो भी है ऐसा होगा, तुम पहला इंस्टॉलमेंट दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, लेकिन ये जो पैसा मतलब 5+2 यहाँ पे दिया, मतलब क्या है? 5+3 मतलब क्या है? एक कंपनी को मिल गया ऑलरेडी, लेकिन 2 रुपीज नहीं देने के कारण उसको 100 शेयर का ओनरशिप नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या है कि ये 100 शेयर का एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो पैसा कंपनी को मिलेगा ये कंपनी वापस नहीं करेंगे, ये इसको रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर। ये कैंसिल कब होता है? जब ये शेयर का पैसा नहीं मिलता है।
कैंसिलेशन ऑफ शेयर अराइजेज व्हेन देयर इज नॉन पेमेंट ऑफ शेयर। जब इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मिलेगा तब हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का सिंपल सा मतलब होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर का सिंपल सा मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है दैट वन विल लर्न। तो यहाँ पे एग्जांपल ये होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर मतलब जो एग्रीमेंट कैंसिल हुआ उसका हमें एंट्री देना होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर का। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का जब आप एंट्री देंगे तो पहले हमें लिखना होगा इक्विटी। अगर इक्विटी होने से इक्विटी, प्रेफरेंस होने से प्रेफरेंस, तो इक्विटी शेयर क्या लिखना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो भाई पढ़ना है, नहीं पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वी कैन राइट कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और ये हम दूसरे तरह का भी लिख सकते हैं, जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मिलेगा, इस इंस्टॉलमेंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अगर ये हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, दैट एग्जांपल हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम किस इंस्टॉलमेंट में हम पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल को, तो ये हम लिख पाएंगे टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है, टू शेयर फॉरफिटेड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो हमारा जो यहाँ पे फॉरफिटेड होगा, एग्रीमेंट कितने का कैंसिल है, फॉरफिचर शेयर मतलब 100 शेयर फॉरफिटेड होगा। तो यहाँ पे मान लो ये हमारा एग्जांपल है, तो हमने क्वेश्चन का अंदर यहाँ पे लिखा है 100 शेयर्स आर फॉरफिटेड। तो 100 शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब हम शेयर फॉरफिचर का एंट्री डालेंगे तो हमें 1000 का नहीं डालेंगे, कितना इशू हुआ है ये हम नहीं डालेंगे, कि ये हम लिखेंगे कितना शेयर फॉरफिटेड हुआ है, जितना शेयर फॉरफिटेड हुआ ये हम डालेंगे। तो 100 शेयर फॉरफिटेड हुआ, हमारा फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 10, तो 100 इंटू 10 मतलब क्या होगा 1000, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कॉल्स इन एरिया मतलब कितना हमें हमारा कितना शेयर है 100। हाँ, हमें कितना नहीं मिला, एरियर मतलब क्या, जो पैसा हमें नहीं मिला। थर्ड एपिसोड में हमने डिस्कस किया एरियर का। तो एरियर मतलब जो हमें नहीं मिला, आउट ऑफ 10 हमें कितना नहीं मिला, कितना करके नहीं मिला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट क्या है, ₹2। ये हम दो तरीका है, हम लिख सकते हैं डायरेक्टली वी कैन राइट टू कॉल्स इन एरिया और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट तो सेम होगा 100 शेयर कितना नहीं मिला, कॉल्स इन मतलब आउट ऑफ 8 हमें 2 नहीं मिला, तो 100 इंटू 2, तो यहाँ पे भी 100 इंटू 2 मतलब बात तो सेम ही है 200, ठीक है। अभी क्वेश्चन इज दैट शेयर फॉरफिटेड, ये क्या मीन कर रहा है, शेयर फॉरफिटेड का मतलब होता है हमें कितना करके था, 100 करके था, 100 शेयर सॉरी कितना करके था, 10 करके था। 100 शेयर कितना करके था, 10 करके था, 10 करके था। आउट ऑफ 10 हमें कितना नहीं मिला, 2 नहीं मिला, तो उसका 2 नहीं मिला, लेकिन ये तो पैसा मिला है ना 5 + 2 और 5 + 3 कितना मिला, 5 + 3 8 मिल गया। तो शेयर फॉरफिटेड में क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड मतलब जो पैसा हमें ऑलरेडी मिल गया, तो 100 इंटू 8 तो मतलब क्या होगा 800। अभी बोलोगे ये तो कंपनी का लाभ होगा, ऑफ कोर्स लाभ ही होगा ना। तो हमने तो यहाँ पे फॉरफिचर का एंट्री डाल दिया। अभी क्या होगा, ये जो शेयर फॉरफिटेड हुआ है, कैंसिल, उसको हम फिर से और एक नेक्स्ट जो हमारा इशू आएगा, दैट इज हमारा जो जर्नल एंट्री देना होगा, उसको बोलते हैं री इशू। तो री इशू मतलब क्या है, ये तो कंपनी एक बार ये शेयर इशू कर दिया, लेकिन ये एग्रीमेंट कैंसिल होने के कारण फिर से उसको क्या करना पड़ा, फिर से उसको री इशू करना पड़ा। तो मतलब री मतलब अगेन, एक बार तो हो गया, फिर से हम कर रहे हैं, तो री इशू। तो शेयर्स कैन बी री इशूड इन 3 वेज। ये शेयर इशू एट पार में भी कर सकते हैं, प्रीमियम भी कर सकते हैं, डिस्काउंट में भी कर सकते हैं। पार मतलब 10 करके फेस वैल्यू 10 मिल गया, प्रीमियम मतलब 10 करके है लेकिन हमें पैसा मिला, ज्यादा मिला, प्रीमियम मतलब ज्यादा, 10 करके है हमें 12 मिला, 11 मिला, 13 मिला, 14 15, और डिस्काउंट मतलब जो फेस वैल्यू उससे हमें कम मिलेगा। तो इस सिचुएशन में हम इस एग्जांपल में पकड़ते हैं, ये हमारा शेयर री इशू हुआ है, और री इशू ये भी हो सकता है, री इशू फुल्ली हो सकता है, पार्शियल भी हो सकते हैं।
ये हमारा शेयर जो रीइशू, ये हमारा फुल रीइशू हो सकता है या पार्शियल रीइशू। फुल रीइशू का मतलब 100 शेयर फॉरफिटेड हुआ, 100 शेयर का पैसा मिल जाएगा कंपनी को, तो उसको बोलते हैं फुल रीइशू। और पार्शियल रीइशू मतलब 100 शेयर फॉरफिटेड हुआ, आउट ऑफ 100 हमें मिलेगा 70, 80 या 90 जो भी है, पूरा फुल पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं पार्शियल रीइशू। तो इस एग्जांपल में हम कंसीडर करते हैं हमारा 100 शेयर फॉरफिटेड हुआ, फॉरफिटेड कितना हुआ, फॉरफिटेड हमारा फॉरफिटेड हुआ है, हमारा फॉरफिटेड हुआ 100, हमारा रीइशू भी हुआ से फॉर एग्जांपल 100 शेयर फॉरफिटेड हुआ, रीइशू भी हो गया 100 करके, लेकिन उसका जो पार्ट शेयर का वैल्यू है 8 करके। तो हमारा फेस वैल्यू हमारा किया कितना था, 10 करके था, लेकिन हमारा शेयर रीइशू है 8 करके। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, ये हमारा डिस्काउंट में रीइशू है, क्योंकि हमारा 10 करके था, लेकिन हमारा पैसा कंपनी का जो पैसा रीइशू का पैसा मिलेगा 8 करके मिलेगा, मतलब ₹2 फॉर डिस्काउंट। तो जब ये हमारा शेयर का रीइशू का डिस्काउंट में होगा या पार में होगा या प्रीमियम में होगा, तो इसका हम कैसे जर्नलिटी डालेंगे, तो हम जर्नलिटी मतलब डाले ये रिकॉर्ड करेंगे फॉर रीइशू का। तो पहला हमारा जो होता है बैंक अकाउंट डेबिट, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आउट ऑफ 3 पार, प्रीमियम और डिस्काउंट कोई भी सिचुएशन होने से हमारा ये जर्नलिटी कॉमन रहेगा, मतलब बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल हर किसी के साथ आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा डिस्काउंट है ना, 10 करके था, लेकिन हमें पैसा मिला है 8 करके मिला, तो ₹2 फॉर डिस्काउंट। अगर रीइशू का डिस्काउंट होने से हम डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड। क्या अगर डिस्काउंट में होने से हम क्या लिखेंगे, ये हम रीइशू का डिस्काउंट होने से हम ये डेबिट में आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे बैंक में, तो 100 शेयर रीइशू हुआ है, 100 इंटू 8 कितना करके, 100 इंटू 8 मतलब 800, 100 इंटू 8 मतलब 800, और डिस्काउंट कितना है 100 इंटू 2, यहाँ पे कितना होगा 100 इंटू 2 मतलब 200, और हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल ये 100 इंटू 10 हो जाएगा, 100 इंटू 10 हमारा ये हमारा कैपिटल में कितना हो जाएगा 10 करके, समझ में आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बैंक इक्विटी शेयर हर किसी एंट्री के साथ कॉमन है, लेकिन डिस्काउंट होने से शेयर फॉरफिटेड। अगर ये मान लो ये 10 करके है, लेकिन हमें पैसा मिल गया 12 करके, ज्यादा पैसा मिलने से हमारा प्रीमियम होता है, तो प्रीमियम होने से हमारा जर्नलिटी क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इशू का एंट्री डालेंगे, और एक एंट्री आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट, तो जो थर्ड एंट्री होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रीइशू, क्या है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रीइशू। ये क्या है, इसका नाम बोलते हैं प्रॉफिट, मतलब ये रीइशू होने से हमारा प्रॉफिट ऑन रीइशू का एंट्री आएगा। तो प्रॉफिट ऑन रीइशू के एंट्री होने से शेयर क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये जो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, तो जो ज्यादा पैसा मिलेगा हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे अभी क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना पैसा आएगा, तो हमारा शेयर अभी ये एक इसी तरह से हम समझाएंगे, कितना शेयर हमारा फॉरफिटेड हुआ 100 करके, कितना शेयर फॉरफिटेड हुआ 100 करके, ठीक है। आउट ऑफ 100 जब हमारा 100 शेयर फॉरफिटेड हुआ, आउट ऑफ 100 हमारा रीइशू कितना हुआ है, हमारा रीइशू भी 100 हो गया, तो हम यहाँ पे हम जितना शेयर रीइशू होगा रीइशू ऑफ शेयर, जितना शेयर हमारा रीइशू होगा इतना पे लिखेंगे, इनटू ये कितना करके था 10 करके था, कितना करके टोटल फेस वैल्यू कितना 10, लेकिन आउट ऑफ 10 हमें कितना मिला, 2 नहीं मिला, मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना पैसा मिला, तो हमारा मिला कितना मिला, एप्लीकेशन में मिला, यहाँ पे कॉल में नहीं दे पाया, लेकिन पैसा कितना मिला 5 + 3, वो जो मिला मतलब यहाँ पे देख लोगे 5 + 3 8 मिला, तो 100 इंटू जितना हमें पैसा मिलेगा, 100 इंटू 8 मतलब 800, 100 इंटू 8 मतलब क्या होगा 800, 100 इंटू 8 हमारा 800 हमें मिला। लेकिन ये अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे डिस्काउंट लग गया ना, 100 शेयर का ऊपर डिस्काउंट कितना लगा
डिस्काउंट 2 करके लग गया ना, जो 2 करके लग गया, तो 100 इंटू 2, तो 100 इंटू 2 मतलब 200। तो अभी क्या होगा, हमें 800 मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट लग गया, हमारा 800 मिलने वाला था, 800 हमारा ज्यादा मिला है कंपनी को। आउट ऑफ 800 हमारा कितना डिस्काउंट कितना है, 2 करके है, 100 इंटू 2 मतलब 200 हमारा डिस्काउंट। तो अभी माइनस करके कितना होगा, 800 माइनस 200 करने से हमें कितना होगा, 600 करने से कितना मिलेगा, 600। ये 600 हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा रिजर्व हो जाएगा। दैट इज फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये हमने पूरा फॉरफीचर ऑफ शेयर का दैट इज कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर किसी का कोई फॉरफीचर का एंट्री बोलो, रीइश्यू का एंट्री बोलो, या रिजर्व का एंट्री बोलो, किसी का प्रॉब्लम होने से यू कैन ड्रॉप एन मैसेज सो दैट आई विल गिव द क्लेरिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड होगा, ये हम फुल मतलब पहला जो हमने डिस्कस किया वो 4 अप टू ये हमारा 4 दैट इज एपिसोड है, ये चारों मिला के हमारा मतलब पहला हमारा जो नॉर्मल सिचुएशन होगा, फिर हमारा फॉरफिटेड होगा, तब पूरा एक साथ करेंगे। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया फॉरफीचर क्या, पहले जो हमने एक एक सिचुएशन लेके किया, नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड आएगा ये हम फुल कॉन्सेप्ट लेके डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।